इश्की की बात सुनकर राजवीर बोला, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी मैनेजर चेंज हुई है, लेकिन तुम अभी तक ऑफिस के ही कपड़ों में क्यों हो? जाओ और जाकर चेंज करो। राजवीर की बात सुनकर इश्की जल्दी से वहां से भागकर बाथरूम में गई और फिर 2 ही सेकंड में बाहर आ गई और अपने दांत दिखाकर बोली, मैं तो अपने कपड़े ले जाना ही भूल गई। ये बोलकर उसने अपने कपड़े निकाले और भागकर बाथरूम में चली गई। लिविंग रूम में सभी लोग बैठे हुए थे। अर्नव को भी डिस्चार्ज मिल चुका था, तो वो भी वहीं पर रूम में ही बैठे थे। तभी आरव बोले, भैया आप रूम में जाकर रेस्ट करिए ना। अर्नव बोले, इतने दिनों से तो मैं सिर्फ रेस्ट ही कर रहा हूँ, अभी घर आया हूँ तो मुझे यहीं रहने दो। अर्नव की बात पर मिशा बोले, सच में डैड, आप अभी बिल्कुल इश्की की तरह जिद कर रहे हैं जैसे वो करती है। मिशा की बात पर अर्नव बोले, हाँ तो क्या हो गया, एक हफ्ता सिर्फ बेड पर लेट कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना बोरिंग लगता है। तभी वहां पर मिहिर भी आ गया और बोला, वेल कोई बात नहीं, अब जब आज सारे लोग यहीं हैं तो क्यों ना हम सभी मिलकर कोई मूवी देख लें। मिहिर की बात पर सभी लोग अग्री हो गए। तभी वहां से समर जा रहा था। वो राजवीर को कोई फाइल देने आया था, तो उसे देखकर दादी बोली, अरे तुम कहाँ चले, अब तो तुम भी इसी घर के मेंबर हो, तो आज रात तुम भी यहीं रुक जाओ और हमारे साथ मूवी देखो। दादी की बात पर सभी घर वालों ने भी हाँ किया और मिहिर ने उसे खींचकर अपने साथ बिठा लिया। तभी मिशा बोली, 1 मिनट, मैं इश्की को बुला कर लाती हूँ, नहीं तो उसे पता चला ना कि हम सभी ने मूवी देख ली और उसे भूल गए तो वो तांडव मचा कर रख देगी। मिशा की बात पर सभी लोग हंसने लगे। इश्की और मिहिर प्लान कर रहे थे कि बिना राजवीर को पता लगे रेहान के कॉन्सर्ट में कैसे जाएं। इश्की इरिटेट होकर बोली, ये सब मिशा की वजह से हो रहा है, अगर वो भी चलने के लिए रेडी हो जाती तो हमें इतना सोचना ही नहीं पड़ता, और तब तो हम कुछ भी झूठ बोल देते, लेकिन अब ना तो वो खुद जाएगी और ना ही हमारे प्लान में साथ देगी। अब वो पहले की तरह नहीं रही, एकदम यूजलेस हो चुकी है। ये सुनकर मिहिर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर इश्की से बोला, इश्की तुम ऐसा करो, तुम भाई से ये बोल दो कि तुम्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए आज तुम मिशा के साथ रहोगी और फिर हम पीछे से निकल जाएंगे। इश्की बोली, तुम्हें क्या लगा था कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा है, पर अगर मिशा ही सपोर्ट नहीं करेगी तो ये सब कैसे होगा, और वैसे भी अगर राजवीर को इसके बारे में पता चला तो वो क्या करेंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती। इश्की की बात सुनकर मिहिर बोला, तुम्हारा भी सही है, या तो तुम भाई से डर लो या फिर इस कॉन्सर्ट में चल लो, वो क्या है ना, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, तो अगर तुम्हें जाना है तो ये डर छोड़ दो, तभी हम जा सकते हैं। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी मिशा वहां आ गई और बोली, चल ठीक है, मैं भी तुम दोनों के साथ जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक बात याद रखियो, हम जल्दी आ जाएंगे, और अगर तुमने वहां पर कहा कि तू थोड़ी देर और रुकना चाहती है तो फिर तू मेरे हाथ से नहीं बचेगी। इश्की खुश होकर बोली, क्या बात है, अब कैसे मान गई तू, आखिरकार रेहान ने तुझे आने के लिए मना ही लिया ना, वैसे चलो एक काम तो उसने अच्छा किया। मिहिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, अब ये सोचो कि घर से बाहर कैसे जाएंगे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम्हें और खास करके इश्की को दिक्कत होगी, तुम मेन गेट से नहीं जा सकती, नहीं तो भाई को पता चल जाएगा। मिशा भी बोली, हाँ यार ये भी एक दिक्कत है, और ऊपर से सीसीटीवीज भी लगे हुए हैं, गार्ड से बच भी गए तो सीसीटीवी की नजर में आ जाएंगे। कुछ सोचते हुए इश्की बोली, क्यों ना हम 2 मिनट के लिए घर का मेन स्विच ही बंद कर दें, जैसे कि रूही दी की शादी में हुआ था, और जब लाइट जाएगी तब उसका फायदा उठाकर हम बाहर निकल जाएंगे। मिहिर अग्री होकर बोला, हाँ ये कर सकते हैं, इट साउंड्स गुड। मिशा इश्की से बोली, चलो ठीक है, फिर अभी हम ऑफिस चलते हैं। फिर वो ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते में मिशा इश्की से बोली, वैसे मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी न्यू मैनेजर ने तुझे कुछ कहा क्यों नहीं, और फिर तुझसे अच्छे से बात भी की, क्या ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? इश्की बोली, इसमें स्ट्रेंज क्या है, उसने मुझसे पूछा कि क्या रीजन है तो मैंने बता दिया कि तबीयत ठीक नहीं थी, और उसे तो पता ही है कि हम फ्रेशर हैं। मिशा बोली, हाँ हो सकता है कि ये बात सही हो। इश्की ऑफिस के अंदर गई और अपनी डेस्क पर आकर बैठ गई और फिर अपना काम करने लगी। तभी एक पियन आकर उससे बोला कि प्रिया ने उसे बुलाया है
ये सुनकर इश्की उठकर मैनेजर के केबिन की तरफ चल दी। केबिन के अंदर जाकर उसने देखा कि प्रिया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। इश्की को देखकर स्माइल करते हुए वो बोली, बैठ जाओ इश्की। ये सुनकर इश्की चेयर पर बैठ गई। तभी प्रिया बोली, वैसे आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। इश्की प्रिया की बात पर स्माइल करके थैंक यू बोली। फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें एक काम देना चाहती हूँ। तो अगर तुम्हें इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो तुम मुझसे आकर पूछ सकती हो। और एक बात, तुम्हें मेरे कैबिन में आने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिया की बात पर इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने उसे कुछ फाइल दी और उसे एक्सप्लेन भी किया कि कैसे क्या करना है। इश्की गौर से प्रिया की बात सुनकर फाइल लेकर अपनी डेस्क पर बैठ गई और काम में लग गई। इश्की को उस फाइल में काम करते वक्त बहुत दिक्कत हो रही थी और बहुत सी चीजें ऐसी भी थीं जो उसे समझ में ही नहीं आ रही थी। तो उसने उन सभी चीजों को बाद के लिए छोड़ दिया और जो उसे आता था वो उसे करने लगी। काम खत्म होने पर वो उठकर प्रिया के केबिन में चली गई और वहां जाकर उससे बोली, मैम ये फाइल तो बहुत हार्ड है और इसमें से आधी चीजें तो मुझे आती ही नहीं है। इश्की की बात सुनकर प्रिया बोली, तभी तो दी थी। इश्की कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? प्रिया बोली, मतलब ये कि इसमें बहुत कुछ है जो तुम सीख सकती हो और ये तुम्हारे करियर में भी काम आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये दी है। और जो बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर प्रिया इश्की को दोबारा सब कुछ समझाने लगी और उसके बाद वो सारा काम करके उसे सबमिट कर देती है। फिर प्रिया इश्की से बोली, वैसे इश्की अभी तो ऑफिस आवर्स खत्म हो गए हैं तो हम इनफॉर्मली बात कर सकते हैं और मुझे तुमसे ये पूछना था कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। प्रिया की बात पर इश्की भी मान गई। फिर वो दोनों फ्रेंड्स की तरह बातें करने लगे। इश्की को बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला तो मिशा ने उसे कॉल किया। इश्की ने जैसे ही कॉल रिसीव किया सामने से मिशा बोली, क्या बात है, आज ऑफिस में ही रहने का इरादा है क्या? मिशा की बात पर इश्की को टाइम का ध्यान आया। फिर वो प्रिया को बाय बोलकर ऑफिस के बाहर निकल गई और कार में बैठकर उससे बोली, सॉरी यार, टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। ये बोलकर इश्की अपनी और प्रिया के बीच की सारी बातें मिशा को बताने लग गई। सारी बातें सुनने के बाद वो बोली, ये तुझसे इतना क्लोज क्यों हो रही है? इश्की आराम से बोली, अरे ऐसे ही, उसे अच्छा लगता है लोगों से बात करना और दोस्ती करना, एंड इट्स नॉर्मल यार। तू इतना क्यों सोच रही है? मिशा बोली, नहीं बस ऐसे ही। लेकिन मैडम, आप कॉन्सर्ट में जाने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी और खुद ही भूल गई कि आज हमें जल्दी घर जाना है। अब देखना, मेहर भी हमें जरूर सुनाएगा। इश्की बोली, अरे मैं बोल तो रही हूँ कि दिमाग से निकल गया। वैसे भी जिंदगी में पहली बार मैंने इतना ज्यादा काम किया है और वो भी एकदम परफेक्ट। और तू देखियो, अगर ये मुझे ऐसे ही ट्रेन करती रही ना तो मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगी। फिर राजवीर मुझे मेरे काम को लेकर ताने भी नहीं देंगे। तभी इश्की के फोन पर राजवीर का कॉल आया और ये देखकर वो बोली, हाय, सच में बड़ी लंबी उम्र है इनकी। अभी इनका नाम लिया और इनका कॉल भी आ गया। मिशा इश्की से बोली, अच्छा ठीक है, अब उठा ले, नहीं तो कट हो जाएगा। इश्की ने कॉल रिसीव किया तो सामने से राजवीर बोला, घर पहुंची? इश्की बोली, नहीं। राजवीर इश्की को इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोला, आज मुझे शायद आने में लेट हो जाए या फिर मैं ना आ पाऊं, तो तुम टाइम पर खाना खाकर दवाई लेकर चुपचाप सो जाना और मुझे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम देर रात तक जग रही हो। इश्की तो ये सुनते ही खुश हो गई क्योंकि अब उसे पकड़े जाने का थोड़ा कम डर था। ये सब सुनने के बाद वो तपाक से बोली, ठीक है, अगर आप नहीं आने वाले तो मैं आज मिशा के रूम में ही रहूंगी। ये सुनकर राजवीर ने हाँ कर दिया, लेकिन वो फिर से अपनी सारी बातों को दोहराने लगा तो इश्की बोली, मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ, मैं टाइम पर खा लूंगी, दवाई भी ले लूंगी और सो भी जाऊंगी। अब खुश? ये सुनकर राजवीर बोला, गुड गर्ल। फिर राजवीर ने कॉल कट कर दिया तो इश्की जल्दी से मिशा को सारी बातें बताने लगी और ये सुनकर वो बोली, चल ये तो बहुत सही हुआ, ऐसा लग रहा है कि आज किस्मत भी हमारे साथ ही है। ये सुनकर इश्की ने हाँ कर दिया और ड्राइवर को रेडियो ऑन करने के लिए बोला। रेडियो पर सॉन्ग प्ले हो रहा था। सॉन्ग सुनकर मिशा इश्की से बोली, ये सॉन्ग अभी तेरे ऊपर सूट कर रहा है।
ये बोलकर मिशा हंसने लग गई तो इश्की उसे घूर कर देखने लगी। फिर रेडियो पर रेहान के कॉन्सर्ट की बात होने लगी। ये सुनकर इश्की बोली, वैसे मुझे लगा नहीं था कि इस बंदर के इतने सारे फैंस होंगे। इसके कॉन्सर्ट के तो सारे टिकट बिक चुके हैं। मिशा बोली, हाँ वैसे भी ये काफी टाइम के बाद हो रहा है, नहीं तो अपनी स्टडी, कॉलेज और ऑफिस के चक्कर में वो बहुत दिनों से कॉन्सर्ट टाल रहा था। इश्की मिशा को चिढ़ाते हुए बोली, हाँ और वो भी तेरे ही चक्कर में, और इसे तो तू बोलना ही भूल गई। मिशा इश्की को घूरते हुए बोली, हो गया तेरा। फिर वो दोनों घर पहुंच गए और जल्दी से रूम में जाकर फ्रेश हुए, खाना खाया और फिर इश्की ने अपनी दवाई भी ले ली। तभी फिर से इश्की के पास राजवीर का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही वो बोली, हाँ मैंने खाना खा लिया है, दवाई भी ले ली है और अब थोड़ी देर में सो जाऊंगी। ये सुनकर राजवीर बोला, गुड, आज मैं नहीं आ पाऊंगा तो ध्यान रखना। इश्की बोली, आप भी खाना खा लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में खाना खाना ही भूल जाए। आप मुझे तो डांट कर खिला देते हो, लेकिन खुद का क्या। ये सुनकर राजवीर बोला, मैं भी खा लूंगा, ओके, अब तुम सो जाओ, गुड नाइट। इश्की प्यार से बोली, गुड नाइट। फिर फोन कट हो गया और किसी को भी शक न हो इसके लिए इश्की सबके सामने ही मिशा के रूम में चली गई। फिर सभी धीरे धीरे अपने रूम में सोने चले गए। इश्की, मिशा और मिहिर तीनों ही घर से निकल गए और बाहर निकलकर तीनों बहुत ज्यादा खुश हो गए। फिर वो तीनों कार में बैठकर कॉन्सर्ट के लिए निकल गए। रेहान का कॉन्सर्ट हॉल में था, जिसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट और मॉल थे। तीनों वहां पहुंचकर अंदर चले गए। फिर मिशा ने रेहान को कॉल किया तो उसने अपने असिस्टेंट को भेजकर उन्हें ग्रीन रूम में बुला लिया। अंदर जाने के बाद इश्की रेहान से बोली, क्या बात है रेहान, मतलब मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे इतने सारे फैंस होंगे। आई एम इम्प्रेस्ड। रेहान अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, पहले ही दिन जब कॉलेज की लड़कियों ने मुझे घेर लिया था तो उसे देखकर ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मेरे कितने सारे फैंस हैं। इश्की मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो तुम्हारी तारीफ ही नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ी सी तारीफ क्या की, तुम तो चने के झाड़ पर ही चढ़ गए। तभी रेहान की असिस्टेंट आकर बोली कि शो का टाइम हो चुका है। ये सुनकर वो ओके बोला और फिर उन तीनों को वीआईपी एरिया में ले जाने के लिए बोला। सभी लोग रेहान का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। ये देखकर इश्की एक्साइटेड होकर मिशा से बोली, मिशा कहीं तुझे इन सारी लड़कियों को देखकर जलन तो नहीं हो रही है ना। मिशा उल्टा इश्की से काउंटर क्वेश्चन करते हुए बोली, तुझे भी जलन होती है क्या जब लड़कियां सिर्फ भाई के नाम पर ही फिदा हो जाती हैं? इश्की बोली, भला ये क्या बात हुई, सवाल तो पहले मैंने पूछा है ना। तभी मिहिर बोला, अरे बस भी करो, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, अभी शो स्टार्ट होगा इसलिए चुपचाप देखो। क्या होगा जब राजवीर को इश्की के कॉन्सर्ट में जाने के बारे में पता चलेगा, और क्या वो इश्की को कोई सजा देगा या उसे छोड़ देगा,